जीकब पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा अगर आपने दी है 2026 की और राउंड नंबर आ गया है 4 और आप तक अगर अब तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन छात्रों को सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए और साथ ही आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल सकता है सिविल इंजीनियरिंग का। देखिए वैसे तो बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जिसमें बच्चा बिना ORCR देखे चॉइस को फिल कर देता है और जिसके कारण उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। आपको फिल करना चाहिए वो कॉलेज जो कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग हो। अगर आपकी रैंक है 5000 तो आपको उस कॉलेज को फिल करना चाहिए जिसकी कट ऑफ ORCR पिछले राउंड्स में 3000 और 6000 के बीच में रही हो। तो उसी पे आधारित हमने कुछ ORCR के आधार पे हमने कुछ चॉइस फिलिंग बनाई है और आप मेरे साथ जो जुड़े रहिए और देखिए कैसे कैसे आप जो है बहुत आसानी से सिविल इंजीनियरिंग में 10,000 से लेकर के और अगर 1 लाख से ज़्यादा रैंक है तो कौन से कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। देखिए कॉलेज मिलने में आपकी कैटेगरी और सिटी प्रेफरेंस भी मेन रहता है, इसलिए ये मत सोचना कि अगर आपको कोई लखनऊ जैसे शहर का कॉलेज चाहिए या फिर कोई हाई डिमांडेड सिटी का कॉलेज चाहिए तो अकेले आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे, आपकी कैटेगरी भी डिपेंड करती है दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए दोस्तों मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की। अगर आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी काउंसलिंग अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की कि जिनकी रैंक 10,000 से लेकर के और जिनकी रैंक 20,000 तक अगर है और इनको अभी तक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो ये बच्चे जरा थोड़ा सुधार करें यहाँ पर समझिए, क्योंकि राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 हो चुका है और राउंड 3 आपका इस समय कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ गई राउंड नंबर 4 की। कई कॉलेजों की जब हमने राउंड 1, 2, 3 की अगर कट ऑफ चेक करी तो मैंने ये पाया कि लगातार सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ रही है। शुरुआत के 2 राउंड में हुआ है कि इलेक्ट्रिकल की डिमांड बढ़ी थी, लेकिन जब तीसरे राउंड में पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल को भी पार करके सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच बढ़ गई है। आपको इसका एक एक्सपीरियंस एग्जाम्पल हम पूरा समझाएंगे। एक हम अपने जिले का मैनपुरी जिले का कॉलेज उठाएंगे और एक हम उठाएंगे लखनऊ का टॉप कॉलेज। ये दोनों ही अंतर है कॉलेजों में, एक टॉप कॉलेज है और दूसरा नॉर्मल मिड कॉलेज है। इन दोनों के बीच में हम आपको ये अंतर दिखाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल की डिमांड कैसे 2 राउंड तक जाती है और फिर एकदम से डाउन होती है और सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये वीडियो खास होने वाला है क्योंकि हमने नए राउंड 4 स्ट्रेटजी के साथ हमने ये बताया है कि अब आप कैसे इसमें क्वालिफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 10,000 से 20,000 तक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और उसके अगर EWS आपके पास है तो 100% आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में तब भी आपको इसमें पूरा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं जैसे कि गाजियाबाद, जैसे कि गोरखपुर। मैं यहाँ पर टॉप कॉलेजों की बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा एक आपका है मुरादाबाद और साथ ही एक नया कॉलेज ऐड हुआ है। अगर आप इस रैंक पर हैं तो आपको एक कॉलेज मिल सकता है कानपुर। ये वो कॉलेज है जहां पर आपका एडमिशन आसानी से 10,000 से 20,000 की रैंक में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों उन बच्चों की जिनकी रैंक 20,000 से ऊपर आई है, जिनकी रैंक 20,000 से ऊपर आई है, 20,000 से लेकर के और 30,000 तक जिनकी रैंक है दोस्तों, ऐसे बच्चों को कौन सा कॉलेज अलॉट होगा? चॉइस नंबर 1। देखिए ऐसे बच्चों की सबसे पहला अगर कोई कॉलेज आता है तो उनका आता है मिर्जापुर। दूसरे नंबर मैं यूपी ईस्ट और वेस्ट सही की बात करूंगा। ठीक है, एक आपका आता है कॉलेज सदर उन्नाव। तीसरे नंबर पर आपका एक कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग के वो कॉलेज हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक आपका आता है किसनी, ये मैनपुरी है। इसका एक डिटेल एनालिसिस मैं करूंगा लखनऊ के साथ, उसके बाद मुझे बताना कि आपको कौन कौन से कॉलेज के साथ कंपैरिजन करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है चौथे नंबर पे डेबोई। ये पड़ता है बुलंदशहर में। और 5वें नंबर पे दोस्तों एक कॉलेज और है जो कि है फैजाबाद। और एक है आजमगढ़। 20,000 से 30,000 रैंक पे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में तब भी आपको ये सारे कॉलेज बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं उन कॉलेजों की जहाँ पे बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आपकी रैंक 30,000 से लेकर के और आपकी रैंक 50,000 है, अब कौन कौन से कॉलेज आपको आसानी से अलॉट हो जाएंगे। वीडियो मेरे साथ एंड तक बनी रही है। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि किन बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए। दोस्तों, किन बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए। अगर आपका ब्रिज, मेट्रो या बिल्डिंग बनाने का शौक है तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 30K से लेकर के और 50K तक। इसमें नंबर 1 आता है आपका बहराइच। इसमें नंबर 1 पे आता है आपका बहराइच। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो इसमें आता है बस्ती। नंबर 3 इसमें आता है देवरिया। नंबर 4 इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा हरदोई। नंबर 5 में कॉलेज और से सारे सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एक कॉलेज आपका है सिकंदरा, ये अभी कट ऑफ में ही है, आप इसे भरिए। यहाँ तक जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए अच्छी संभावना है। 6वें नंबर पर दोस्तों एक कॉलेज है, बहुत प्यारा सा कॉलेज है, महाराजगंज। ये सभी आपके सिविल इंजीनियरिंग के ज़बरदस्त कॉलेज हैं जहाँ पर आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है। सिकंदरा यहाँ पर आप डाल सकते हैं, सिकंदरा कानपुर 100% आपकी पूरी संभावना रहेगी यहाँ मिलने की। ठीक है, एक है कुर्सी रोड बाराबंकी, देखिए अब आपके लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 राउंड खत्म हो, 3 राउंड खत्म हो चुके, चौथा राउंड आपका आ चुका है। ठीक है, तो अब आप जल्दी से जल्दी कोई भी कॉलेज पकड़िए फटाफट एकदम से। ठीक है, ओके। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और आप झांसी को अप्लाई करते हैं तो झांसी कॉलेज भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 30,000 से 50,000 रैंक वाले और भी कुछ कॉलेज हैं, जैसे एक आपका पड़ता है हाता कुशीनगर। आप अपने नियर बाई जो कॉलेज हो वही भरना, एक्स्ट्रा कॉलेज भरने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ कॉलेज हैं जो कि आप आसानी से भर सकते हैं। अब आगे चलिए, आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब आपकी रैंक पर कौन सा आपको कॉलेज और मिल सकता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं जब मैं बात करता हूँ अगर रैंक की, जिसकी रैंक आपकी 50,000 से लेकर के और जिसकी रैंक आपकी 80,000 तक है। अब ऐसे बच्चों को चॉइस फिलिंग बहुत तरीके से और सटीक एकदम करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जनरल वालों के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओबीसी की तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, इन लोगों के लिए मुश्किल है। ठीक है, लेकिन भैया हम एससी या फिर एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इनकी संभावना यहाँ पर अच्छी रहती है 90% से ऊपर। 100% भी कह सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ अपने 100% नहीं होती, इसलिए मैं नहीं कहता। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी रैंक एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो आप अगर अभी भी, तो आप यहाँ पे गोरखपुर का कॉलेज भर सकते हो। गोरखपुर मैं फिर बता दूंगा आपको, इसलिए कह रहा हूँ मैं केवल एससी या एसटी कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी जनरल वालों के यहाँ पे गोरखपुर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है प्रतापगढ़। यहाँ पर आपका ओबीसी, एससी और एसटी दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। बहुत अच्छे से संभावना यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, इसके बाद आपका बलरामपुर। चौथे नंबर पे आपका आता है खीरी और 5वें नंबर पे आपका आता है कन्नौज। और 6वें नंबर पे कॉलेज और है आपका सौरों बदायूं। 7वें नंबर पे एक और है बदायूं का कॉलेज। ये दोनों ही कॉलेज बहुत आसानी से आपको इस रैंक पर मिल जाएंगे दोस्तों। एक है जालौन और ये वो कॉलेज है जो कि आपको 50,000 से 80,000 पे आसानी से मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, कॉलेज आसानी से मिल जाते हैं, बस आपकी चॉइस फिलिंग थोड़ी सही स्ट्रेटजी के साथ होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग में अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो ये आप पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब बात करता हूं मैं उन बच्चों की जिनकी रैंक
जिनकी रैंक 80,000 से लेकर के और 1 लाख के आसपास है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी वो अपनानी पड़ेगी गवर्नमेंट प्लस एडेड। अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आप एडेड प्रेफरेंस करिए, अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में है तो फिर आप गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दीजिए। तो मैं फिलहाल बात करूँगा गवर्नमेंट की, जिसमें आपको सबसे पहला कॉलेज आता है बहराइच। नंबर 2 नंबर पे आता है आपका कॉलेज सहारनपुर। और नंबर 3 पर आपका आता है महाराजगंज। महाराजगंज में 2 कॉलेज हैं, ठीक है, दोनों आप फिल कर देना। एक आता है आजमगढ़, आजमगढ़ में 2 कॉलेज हैं, दोनों फिल कर देना। एक आपका आता है अलीगढ़, अलीगढ़ में एक है, और एक है आपका 6 नंबर बागपत। ये वो कॉलेज हैं जो कि आप आसानी से भर सकते हैं। एक और है दोस्तों हमीरपुर, हमीरपुर 8वें नंबर पर एक है चित्रकूट, और 9 नंबर पे एक और है मथुरा, कोटवान मथुरा। ये थोड़ा आउट में कॉलेज है, शहर से थोड़ा बाहर है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलना चाहिए दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है कहीं भी कॉलेज हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता लग गया हो कि कौन कौन से कॉलेज आपको है। लेकिन अगर आपकी रैंक 1 लाख प्लस है, अगर आपकी ये रैंक 1 लाख प्लस है, अगर आपकी रैंक 1 लाख प्लस रैंक है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप एडेड कॉलेज को प्रेफरेंस दें, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस जनरल हो, और या फिर आप केवल और केवल जनरल हो, तो आपको जो है एडेड कॉलेज प्रेफरेंस देना चाहिए। तो यहाँ से आपकी संभावना बन सकती है कि आपको काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फटाफट, और सिविल इंजीनियरिंग की ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।